हेलो दोस्तों, मैं उपांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे आप सबके लिए फिर से दोबारा ये प्री बोर्ड और बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं इनको कराने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं रजिस्टर में करा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड में कराने में उतारने में टाइम लगता है। कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि इसमें हमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। कह रहा 2x² - x + 1/8 = 0। ये हमें रूट्स इसके निकालने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 2x² - x 1/8 = 0, ठीक है। आप या तो इसके अंदर एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8 को यहाँ गुना करेंगे तो 16x², ये हमारा 8x और 1 1 का 1 और 0 का 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 यहाँ जाएगा, 0 × 8 = 0, ये आएगा 16x² - 8x + 1, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, b की वैल्यू हमारी -8 और c की वैल्यू हमारी 1। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है -8, और a की वैल्यू कितनी है 16 और c की वैल्यू है हमारी 1, ठीक है। इसमें अब हम आपको क्या करना है, माइनस माइनस का यानी होल स्क्वायर होगा तो ये होगा 64। 16 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 64, और 1 को इससे गुना करेंगे 1 आएगा, तो क्या आएगा हमारा 0। तो जब भी हमारा d बराबर 0 आएगा, यानी कि जो उसके जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो उसके रूट्स क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। यानी कि जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, यानी x बराबर b - √d/2a। तो d की वैल्यू जब 0 है उस केस में दोनों की वैल्यू मूल्स यानी कि उसके जो रूट्स होंगे वो अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारी कितनी है -8, प्लस माइनस दोनों है यहाँ पर, d की वैल्यू क्या है 0 और 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी a को 16, तो माइनस माइनस प्लस और 2 × 16, और ये तो 0 हो जाएगा, ये खत्म, 8 1 × 8 8 2 × 16, तो 1 कितना आएगा 4, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 1/4, ठीक है। तो इसके ये रूट्स निकले हैं। सेकंड पार्ट हम करते हैं इसका अगला। दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है हम देखते हैं इसको। a की वैल्यू यानी कि जो d1 हमें दे रखी है डायरेक्ट √2 दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है हमारी 7 और c की वैल्यू दे रखी है 5√2। इसको हमें निकालना है d बराबर, जो हमारा रूट्स देखना है, यानी इसके मूल क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं यानी अलग अलग होते हैं, या मूल बराबर होते हैं। अगर वो लेस देन 0 होता है तो मतलब माइनस में आता है तो हमारा वो मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू √2 है, c की वैल्यू कितनी है 5√2, 7 7 जा 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 5 जा कितना होता है 20, और 4 √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना निकलता है 2 2 जा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ से। तो क्या आया हमारा ये 49 माइनस में ये 40 = क्या है हमारा 9, 49 में से 40 जाएगा तो 9 बचा। अब हमारा जो यानी कि फॉर्मूला हमारा जो यूजिंग द जो हम रूट्स निकालने के लिए करते हैं, प्लस माइनस √d/2a, दोनों को अलग अलग निकाल लो मैं सेपरेट, क्योंकि इसका 9 आया है, ठीक है। अगर 0 होता तो वैल्यू सेम होती। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन अभी कराया था, तो जो b है, b की वैल्यू कितनी हमारी 7, प्लस का हम ले रहे हैं एक सिंगल, √2 की वैल्यू कितनी है 9, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी √2, ठीक है। ऐसे ही -7, b की वैल्यू 7 माइनस यहाँ जाएगा, d की वैल्यू कितनी है 9, 2 यानी कि √2। अब हमें दे रखा है -7 ऐसे ही रहेगा, 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है 3 का, किसका होता है 3 का, यानी कि 3 का होल स्क्वायर, ये रूट कट जाएगा और ये बचेगा √2, ये -4
4 में -7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी ज़्यादा है। तो क्या आएगा हमारा फाइनल, और मतलब मैंने -7 में से 3 घटा दिया डायरेक्ट, ठीक है। और ये बचा 2 रूट में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आप देखते हैं जो रूट ये -2 है, यानी जो -2 है, माइनस मैंने लिख दिया, 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं अपॉन में √2। ये √2 से √2 कट गया, तो x बराबर कितना है -√2, ठीक है। अगला पार्ट ऐसे हम करेंगे, -7 √9 हमारा किसका होता है 3 का, ठीक है। तो यानी कि √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये कट जाएगा, ये 2√2 -7 और -3, क्योंकि माइनस का ऐड हो जाएगा तो माइनस माइनस कितना हुआ 10, 2√2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो माइनस का 5 और रूट में 2। तो x की वैल्यू एक ये आई हमारी -2 और एक आई -5/√2, इसके ये रूट्स हैं हमारे दोनों, ठीक है। दोस्तों मैं आगे भी क्वेश्चन आपके सबके लिए बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे बस फॉलो करते रहिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, ये आपसे एग्जाम से रिलेटेड प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।